हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल्स में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, समझ लेते हैं। एक तो बनता है दोस्तों स्थाई और एक बनता है स्थाई। अगर स्थाई की बात कर ली जाए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा 5। और अगर अस्थाई की बात कर ली जाए तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 10। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। क्या दयाराम साहनी है, राखलदास बनर्जी हैं, रंगनाथ राव हैं, यज्ञदत्त शर्मा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, राखलदास बनर्जी। ये मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया। क्या 1962 में, या 1966 में, या 1978 में, 1987 में। राष्ट्रीय आपात कब लाया गया दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपात का मतलब वर्णन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संविधान से दोस्तों यहाँ से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अनुसूची से, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी लोग कर ले गए होंगे इसको, कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। क्या 10 थीं, 16 थीं, 8 थीं, 12 थीं। अब यहाँ से अनुसूचियों से भी दोस्तों दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। जरा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्या मैं बताता हूँ। अगर हम कहें कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 12। अगर यही क्वेश्चन दोस्तों घूम जाता है, क्या कहता है कि मूल संविधान में, एक वर्ड लग जाता है दोस्तों मूल। मूल का मतलब होता है जब संविधान बन रहा होता है उस समय अनुसूचियाँ कितनी थीं, तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। याद रखने वाली बात है कि जब पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो उस वक्त 8 अनुसूचियाँ थीं। और इसी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि पंच जगत अवधारणा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कि पंच जगत अवधारणा किसने दी है। क्या ग्रेग जॉन मेंडल ने, या आर.एच. विक्टर ने, या कैरोलस लिनियस ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर.एच. विक्टर ने पंच जगत की अवधारणा दी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है। क्या वर्गीज कुरियन है, पीसी महालनोबिस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीसी महालनोबिस। और ये वर्गीज कुरियन कौन है, कई बार पूछा गया है। यही तो पैट में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि दुग्ध क्रांति के जगन्नाथ कौन है, तो वर्गीज कुरियन थे, है ना। ये याद रखने वाली बात है। इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। 2 टका इसने चलाए थे दोस्तों। कौन, एक का नाम था जीतल और दूसरे का नाम था टका। ये 2 सिक्के चलवाए थे, जीतल और टका। ये किस मुगल शासक ने चलवाए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही टका और जीतल का सिक्का चलवाया था। इसी इल्तुतमिश को पीसीएस 2017 में क्वेश्चन बना था इससे, कि किसी गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसका फिलहाल इसका सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। क्या पृथ्वीराज कपूर को, लता मंगेशकर को, देविका रानी को, या दिलीप कुमार को। कर ले गए होंगे, मुझे आशा है ऐसी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों देविका रानी को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गलत कहाँ करते हैं मैं बता देता हूँ। क्या अल्फा कोशिका से, डेल्टा कोशिका से, तंत्रिका कोशिका से, बीटा कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको आप कहाँ गलत कर जाएंगे। इस क्वेश्चन को सही कैसे करेंगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। क्या बीटा कोशिका से होता है या अल्फा कोशिका से होता है। इन्हीं दोनों में आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे दोस्तों। आप भूल जाएंगे उस वक्त कि अल्फा से होता है या बीटा से होता है। तो कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बीटा कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से। क्या बेसबॉल है, सांड है, तीरंदाजी है, टेबल टेनिस है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। यहाँ से भूटान से एक प्रश्न बना था पीईटी परीक्षा में, पैट में बना था। क्या बना था बताते हैं दोस्तों। कहा जाता है थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट की संज्ञा किसको कहा जाता है या थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है। इसका उत्तर था दोस्तों भूटान। और भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। बेसबॉल कहाँ का है, अमेरिका का। सांडों की लड़ाई कहाँ होती है, स्पेन में। फिलहाल इतना पर्याप्त है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष भर कहाँ दिन रात बराबर होते हैं। जो दिन रात होते हैं दोस्तों कहाँ बराबर होते हैं। क्या उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या कहीं नहीं। तो जो दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 12 देख लेते हैं। 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है। दो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, बताते हैं क्या बनेंगे। यूनिटेक या गेट या यूनिटको या OECD। WTA का पूर्ववर्ती नाम, इसका पुराना नाम पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। UNCTAD इसका पुराना नाम था। एक और क्वेश्चन बनता है WTO से। क्या बनता है इसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है तो इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा दोस्तों जेनेवा। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा हो जाएगा। और ये जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है दोस्तों, खेल का मैदान के नाम से भी प्रसिद्ध है। और अगर मैं एक हिंट बताता हूँ कि जैसे ही डब्ल्यू से कोई भी संगठन आता है, WTO, WHO, WMO, है ना, ये सारे जिनका जो हेड क्वार्टर्स है ये पूछा जाएगा तो इसका सारा सभी का उत्तर होगा दोस्तों जेनेवा। फिलहाल इतना पर्याप्त है। इसका पूछा गया था WTO का पूर्ववर्ती नाम, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर कहाँ है। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये टेम्पल। क्या हम्पी में है, हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। क्या देवगढ़ में है, मध्य प्रदेश। क्या प्रतापगढ़ में है या भोपाल में है। तो दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये देवगढ़ में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 समझ लेते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है कि लोटस टेम्पल के वास्तुकार कौन है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता रहा कि लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। और इसके वास्तुकार पूछे गए हैं दोस्तों। क्या कार्बूजियन है, एडवर्ड लुटियंस हैं, फर्जी सहबा हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोटस टेम्पल के वास्तुकार हैं ये हो जाएंगे दोस्तों फर्जीवर सहबा। एडवर्ड लुटियंस कौन है, ये दोस्तों संसद के वास्तुकार हैं। ली कार्वियस कौन है, ये चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। याद रखेंगे इन सभी को, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। फिलहाल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भाटियाली लोकगीत किस राज्य में मनाया जाता है या गाया जाता है। भाटियाली क्या पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये GK GS के टॉप 15 क्वेश्चन थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।